10 नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा, निम्न ब्राह्मणवार्ता बंटन का माध्य, ये लड़का है देखो, माध्य 62.8 है। लुप्त ब्रह्मवार्ता x ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, यही ना जी। फिर इसका आंकड़ा दिया हुआ है तुम्हारा, ये दिया हुआ है तुम्हारा x, ये तुम्हारा दिया हुआ है f। 0 से 20 है और 20 से 40 है, और 20 से 40 है, फिर कितना है 40 से 60 है, और फिर 60 से 80 है, और फिर तुम्हारा कितना दिया हुआ, फिर 80 से 100, 100 से 120, यही ना जी। फिर नीचे दिया हुआ है तुम्हारा 8, 7, 12, 1, 8, 5, ये तुम्हारा ब्रह्मवार्ता दिया हुआ है। ठीक, सबसे पहले एगो डंठल खींचेंगे, एगो नहीं 3 गो डब्बा वाला डंठल खींचेंगे, 1, 2 और 1, 3, एक और खींचना पड़ेगा 4। ठीक, ये तुम्हारा है वर्ग अंतराल, और ये तुम्हारा है ब्रह्मवार्ता। ठीक, तुम्हारा वर्ग अंतराल दे रहे हैं 0 से 20, फिर दिया हुआ है 20 से 40, फिर दिया हुआ है 40 से 60, फिर दिया हुआ है 60 से 80, और फिर दिया हुआ है 80 से 100, और फिर 100 से 120, ऐसा तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, अब ब्रह्मवार्ता तुम्हारा कितना दिया हुआ है जी? ब्रह्मवार्ता तुम्हारा दिया हुआ 5, 8, 1, 12, 7, 8, यही ना है। अब हम लोग के निकालना है, ये वर्ग अंतराल दे रहा है, तो वर्ग अंतराल को हम लोग पहले बदलेंगे वर्ग चिन्ह में, कुछ में, तो वर्ग चिन्ह को हम लोग 1 से डिनोट करते थे, तब 20 और 0 जुटेगा था कितना, वर्ग चिन्ह निकाले लगी कुछ ही था कि निम्न मान और उच्च मान दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करना है, तो 0 और 20 जुटेगा था 20, और 20 के 2 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में, तो यहाँ लिखाएगा कितना 10। 40 और 20 जुटेगा था कितना, 40 और 20 जुटेगा था 60, और 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तब 30, यानी कितना के डिफरेंस है, 20 के, 10 में 20 जोड़े तो 30 हो गया, और 30 में भी 20 जोड़ेंगे तब 50 हो जाएगा, और 50 में 20 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, 70 में 20 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 में 20 जोड़ेंगे तब 110 हो जाएगा। एक ठोर निकालना होता है हम लोग क्या, एफ एक्स, तो एफ एक्स निकालने के लिए एफ और एक्स दोनों होता है आपस में गुना, तो 10 और 5 गुना होगा तब 50, हाई दोनों गुना होगा था कितना 240, ये कितना हो जाएगा 50x, ये दोनों गुना होगा तो कितना हो जाएगा 840, ये दोनों गुना होगा तो कितना हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा 880। ठीक, आगे बताओ, माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, यही ना होता है। अब जो है सिग्मा एफ एक्स ई है, इसको टोटल जोड़ो, टोटल जोड़ेगा तो कितना, सिग्मा एफ एक्स निकलता है 26
26 40 और प्लस 50x। ये आया कैसे जी? ये आया ऐसे 50 240 840 630 और 880, इस सब के जोड़ दिए तो सब के जोड़े तो 2640 मिला। और एगो ई इसमें 4 मान लगा हुआ है जिसको हम लोग गुणांक भी बोलते हैं। ठीक, तो ये गुणांक वाला ना जुटता है तो जोड़ 50x लिखते हैं। ठीक, इन लोग के साथ में नहीं जुटेगा, अचर मान के साथ में ना जुट पाएगा, तो इसको हम लोग जोड़ 50x लिखते हैं। ठीक, अब जो है सिग्मा एफ कर लेते हैं। सिग्मा एफ अगर जोड़ते हैं तो कितना मिलता है? 40, तो लिखेंगे 40। कितना लिखेंगे? 40 और प्लस x। तो ये 40 आया कैसे? तो ये 8 7 12 8 और 5, इस सब के जोड़े तो मिला तुमको 40। और ये x जो है ये है 4 मान, तो 4 मान नहीं जुटेगा तब प्लस x लिख देंगे। बोलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। आगे देखो, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो माद तुम्हारा दिया हुआ पहले से 62.8 लिखेंगे, माद के स्थान पर 62.8 इक्वल सिग्मा एफ एक्स का मान हम लोग निकाले कितना? 2640 प्लस में 50x बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ देखो यहाँ पे है, सिग्मा एफ 40 प्लस में x। बोले यहाँ तक दिक्कत है नहीं रहुआ? दिक्कत ना है, बेस सुंदर। आगे देखो यहाँ पर अब जो है ये बाटा में तो इधर जाएगा तब सट्टा में, तो आगे करो 62.8 इंटू 40 प्लस x हो जाएगा इक्वल 26 40 और फिर प्लस 50x। कुछ इतना होगा कुछ इतना। आगे बताओ, आगे जो है इसको गुना करेंगे, तब गुना करेंगे तो कितना? 25 12 25 12 यहाँ पॉइंट हटा दी थी। चलो ठीक है, हम लोग अच्छा से कैलकुलेशन कर लेते हैं। ई जो है ई इसके साथ में गुना है और ई जो है इसके साथ में गुना है, यानी ई 62.8 जो है दोनों के साथ में गुना है। यानी कहने का मतलब है 62.8 गुना 40 प्लस में 62.8 गुना 8 गुना x, कुछ ऐसा। ठीक, इक्वल इधर तुम्हारा कितना? 2640 प्लस में 50x, कुछ इतना मिलेगा। आगे बताओ कि पॉइंट हटावेंगे, बट्टा में मिलेगा तुम्हारा 10 से 40 कट जाएगा 4 बार। अब ये दोनों के गुना करेगा तो गुना करेगा 8 चौको 32 के 2 हाथ में 3 और 4 दूनी के 8 8 और 3 8 3 11 के 1 हाथ में 1। आगे करो 6 चौको 24 और 1 25, यानी 25 12 मिलता है तुमको। और प्लस में 62.8 x बराबर कितना? 2640 प्लस में 50x। अपना कास्ट एक तरफ कर देना तो 62.8x और 50 की इधर साइड लावेंगे तब 50x बराबर में 2640। और ई 2640 के जात के ई वाला है, अरे ई वाला और ई वाला दोनों सेम कास्ट के है, तो दोनों के एक तरफ कर लेंगे। तो एक तरफ कर लेते हैं, ई प्लस में है तो उधर जाएगा तब माइनस में, तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं। और ई 62.8x और 50x दोनों सेम जात के था, ई वाला और ई वाला दोनों सेम जात के था, तो उसको एक साइड कर लिए। 62.8x रहने दिए और 50x प्लस में था तो इधर रहना था माइनस में हो गया। बोलो क्लियर। आगे 62.8x में से 50x घटेगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 12.8x। अरे 62 में से 50 घटेगा तो 12.8x मिलेगा ना जी। आगे इक्वल 2640 में से 25 12 घटावेंगे तो 0 में से 2 घटेगा तो कितना? 8 और ये हो गया तुम्हारा 3 में से 1 जाएगा तो 2, ये हो गया तुम्हारा 6 में से 5 जाएगा तो 1, यानी 128। अब x बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 128 बटा 12.8, कुछ इतना मिलेगा। अब एगो बात बताओ भाई, इसमें के पॉइंट हटावेंगे बट्टा में मिलेगा तुमको 10,
यानी अच्छा से इसको लिखेगा, इधर पट्टी कर दे रहे हैं, इधर साइड कर दे रहे हैं, इधर साइड, ठीक। x बराबर अच्छा से करेगा तो 128 एकर बट्टा में कुछ ना है तो 1, जैसे एकर बट्टा में कुछ ना तो लिख दिए 1, और नीचे भी तुम्हारा लिखा हुआ है 128 एकर बट्टा में तुम्हारा कितना है 10। और जब ऐसा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर वाला बाहर से गुना और अंदर वाला अंदर से गुना किए। ये वाला 1 पता चला ना कि 1 कहाँ से लिखे हैं, जैसे नीचे में देखो 128 बट्टा में 10 है, वैसा ही 128 का बट्टा में कुछ ना था तो यहाँ पे 1 कर दिए, ठीक। आगे तो आप वैसे करके लिखते हैं तो बाहर वाला बाहर से गुना किया जाता है और अंदर वाला अंदर से गुना किया जाता है। तो x बराबर तुम कौन सी करेगा, 128 गुना 10 बट्टा में 128 गुना में 1। तब करो 128 कट गया, तो x बराबर तुम्हारा इधर साइड कर रहे हैं, अब x बराबर तुम्हारा मिला सिर्फ 10। यही तो तुम्हारा आंसर है, यही वाला खाली 10 है ना बच्चा जी, तो x बराबर 10, ये आंसर हो गया। समझा नहीं रहुआ, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो ना है, दिक्कत ना जी, नहीं रहुआ के टोपी पर बॉय लिखल है जी, तू गर्ल का है जी, शक भी होता है।